चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, शुरू हो गया रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो पुराना वाला लोड नहीं करना है ना। तो अब आप देखिए, अब क्वेश्चन है अ पैराशूट आफ्टर आफ्टर बेलिंग आउट, अ पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, when parachute opens it decelerates at 2 meter per second square, he reaches the ground with the speed of this, at what height approximately did he bail out। तो जैसा आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया, उसी हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बेलिंग आउट के बाद वो 50 मीटर गिरता है बिना फ्रिक्शन के, तो कितनी स्पीड वो एक्वायर करेगा ये देख लीजिए। तो स्पीड वी स्क्वायर बराबर ये यू तो 0 होगा, प्लस ट्वाइस जी की वैल्यू नहीं दिया है तो 10 मान लेंगे, इंटू 50, यानी 50 मीटर गिरने के बाद उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √1000, ठीक है ना, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक, अब अगली बात ये है कि वो इस स्पीड से जब पैराशूट खुलने के बाद जब वो गिरता है तो ग्राउंड पे वो इस स्पीड पे पहुंचता है, और पैराशूट उसको जो डिसेलेशन देता है वो इतने का देता है। ठीक, तो फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच लगाएंगे, तो आपका वी स्क्वायर आ जाएगा 3 स्क्वायर और यू स्क्वायर आ जाएगा 1000, और माइनस ट्वाइस जी की वैल्यू 10 हम पुट कर रहे हैं, और कितना हाइट वो गिरा h2, h1 तो 50 है, पहले 50 गिरता है उसके बाद फिर पैराशूट ऑन करता है, तो मान लिए h2 हाइट फर्दर गिरा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20h2 बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 9, तो 1000 माइनस 9 क्या होगा, 991, कितना होगा 991। ठीक, हाँ अच्छा, ये डिसेलेशन आपका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ट्वाइस जी एच, ठीक है ना, तो ये 2 पुट कर देंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा, 4h2, ये हो जाएगा 4h2 इज इक्वल टू 991। दिस implies that h2 will be equal to 991 by 4, 991 by 4, ठीक है ना। तो टोटल हाइट फिर आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट हाइट अप्रोक्सीमेटली डिड ही बेल आउट, एट व्हाट हाइट अप्रोक्सीमेटली डिड ही बेल आउट पूछ रहा है, तो यही हाइट होगी आपकी, इसी हाइट पे वो क्या करेगा, बेल आउट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अ पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर, फॉल्स 50 मीटर, तो फॉल्स 50 मीटर बेलिंग आउट के बाद, तो जब पैराशूट ओपन होगा उसके बाद इतनी हाइट गिरेगा, इतनी हाइट गिरेगा, और उसके पहले वो 50 मीटर गिर चुका है, तो टोटल हाइट कितनी होगी 991 बाई 4, 991 बाई 4 प्लस 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 2 या 8 और 19, तो हो जाएगा 4 4 या 16, 16 और 31, तो 4 7 या 28, 4 7 या 28, और फिर 30 आएगा, फिर 4 7 या 28, तो ये कितना आ गया, दो कितना आ गया 791 बाई 4, तो 247.7, तो 247.7 आ गया, और 247.7 में जब 50 ऐड करेंगे तो 297.7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो चलिए जब ये 293 क्लोजेस्ट है, इस पे मार दे रहे हैं, जब जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे तो 293 आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है सबको, कोई बट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पार्टिकल लोकेटेड एट दिस एट टाइम दिस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v that varies at v is equal to alpha root x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम ts, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। एक पार्टिकल है जो लोकेट है x बराबर 0 पे, t बराबर 0 पर, यानी t बराबर 0 पर वो कहाँ पे है, वो पार्टिकल ओरिजिन पे है, ठीक है। फिर कह रहा है, इस तरह के बहुत सवाल हम लगवा चुके हैं, तो स्टार्ट वो मूविंग करना शुरू करती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और वेलोसिटी v कैसे वेरी करता है, अल्फा रूट एक्स, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है। बात समझ में आ रही है। तो फिर पूछ रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो तो दिया है,
लेकिन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल काफ़ी हम लोग लगा चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसको सीधे वेलोसिटी क्या होती है dx बाई डी टी, वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। बात समझ में आ रही है ना। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x पे पावर -1/2, x पे पावर -1/2 dx विल बी इक्वल टू अल्फा डी टी। यहाँ तक की बात समझ गए आप लोग, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर n+1 अपॉन n+1, तो एक्स पे पावर 1/2 और n+1 करेंगे तो 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, 2x पे पावर 1/2 और हाँ इज इक्वल टू अल्फा टी और प्लस कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अल्फा टी प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पार्टिकल x बराबर 0 पे थी यानी ओरिजिन पे थी t बराबर 0 पर, हाँ तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या रिलेशन है, 2x पे पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी, अल्फा टी। तो अब इसको देखिए कोई रिलेशन मैच कर रहा है, चलिए स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक है ना, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x बराबर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो x बराबर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, तो अल्फा और 4 तो कांस्टेंट है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो कोई ऑप्शन दिया है, ये दिया है, इसको मार देंगे आपका मार्क्स आ जाएगा। बात क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि नहीं बताइए, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ भले ये सब सवाल अगर आपने पहले लगा भी लिए हैं, आपको आते भी हैं, तो भी मेरे साथ कर रहे हैं, तो आपका वो रिवीजन हो रहा है, आपके दिमाग में दोबारा वो बात आ रही है, ठीक है ना। और ये बहुत सही तरीका है, मैं आप सर बता रहा हूँ, 2 मिनट सुनिए बात को, ऐसे ये आता है, उसके बाद आप लाइन ऑफ एक्शन अप्रोच बताइए और फिर उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे साल भर में देखिएगा बहुत से डिस्कशंस हो जाएंगे यहीं पर, आगे चल की चीज़ें बढ़ती जाएंगी ना जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है, जरा इस क्वेश्चन को बताइए कौन कर लेगा, 2:30 बज रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कौन कर लेगा। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, इफ इट्स पोजीशन इज x बराबर 0 एट t बराबर 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t बराबर 1 इज। कौन बताएगा, चलो बताओ बेटा कैसे करोगे। हाँ हाँ हम्म, चलिए वो बहुत सही बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही करेंगे और करते जाइए। अब देखिए सेकंडों में आप रिस्पांस दे रहे हैं ना, हाँ वो अब ये ठीक ठाक सवाल हैं, खराब नहीं है, ठीक है ना। जो इमेंस लेवल है, बाद में चल के आप लोग का एडवांस में इस तरह से रिफ्लेक्शंस आने लगेंगे, जान लीजिए। तो अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, वेलोसिटी क्या है v बराबर v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये ना वेलोसिटी है। अरे ये क्या आ रहा है, इसको साफ किया जाए, इसको साफ कर दिया जाए। अब देखिए अब ये दे रहा है आपका क्या कहते हैं, वेलोसिटी v बराबर कितना दे रहा है v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऐसे दे रहा है, इसकी पोजीशन x बराबर 0 है जब t बराबर 0, यानी t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे है, मतलब ओरिजिन से मोशन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन देख के बात क्लियर हो गई ना। फिर देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t बराबर 1 इज, उसका डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम t बराबर 1 पे क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच रिलेशन होगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो हमको रिलेशन दिया है वेलोसिटी और टाइम के बीच, रिलेशन किसके बीच दिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच, हमारा रिलेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच है। बात समझ में आ रही बेटा। तो इसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच करना है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब उसके बाद जब फर्दर करेंगे तो dx बराबर v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा।
अब दोनों साइड से हम डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे, और इन डिफरेंट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाए, तो कांस्टेंट भी पुट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स बराबर वी जीरो टी स्क्वायर बाई टू प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस एफ टी क्यूब बाई थ्री प्लस कांस्टेंट, यही ना आएगा, बोलो बेटा। अब देखो एक चीज और दिया है, व्हेन x बराबर जीरो टी बराबर जीरो, दिया है कि नहीं दिया है, तो x बराबर जीरो पे t बराबर जीरो पुट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जीरो हो गई। अब हमारा रिलेशन किस में आ गया, अब हमारा रिलेशन किस में आ गया, डिस्प्लेसमेंट में, पोजीशन में और टाइम में हमारा रिलेशन आ गया, आ गया। और अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t बराबर वन इज, t बराबर वन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो t बराबर वन इसमें पुट कर दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, v जीरो बाई टू और प्लस g बाई टू और प्लस f बाई थ्री। कोई ऑप्शन है कैसे, अच्छा v, अच्छा ये प्लस को मैंने t मान लिया था, हाँ ये प्लस को मैंने t मान लिया था, ऐसे v जीरो प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर था ना, तो v जीरो t मैंने मान लिया था, तब इसको ऐसे कहा था। तो हाँ, तो फिर वी नॉट टी आ जाएगा, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी नॉट टी आ जाएगा, ठीक है ना, तो वी नॉट टी आ जाएगा, तो टी बराबर वन पे वो वी नॉट हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, एक्स बराबर वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री। कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री, ये ऑप्शन है, आप फट से मारेंगे आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जेई मेंस लेवल तो आप देखिए ऐसे ऐसे होता है, एक आध दो सवाल बहुत कठिन आएगा, एक आध दो सवाल कठिन आएगा, बाकी तो आपका लग जाता है थोड़ी सी प्रैक्टिस से, ठीक है ना, तो वही नीट लेवल ही होता है करीब करीब, ठीक है, ठीक। और एडवांस में कोई आपको 100 में 100 थोड़ा मारना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आई टी ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ईजी है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस इज डिसलेटेड एट अ रेट गिवन बाय दिस वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट विल बी। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो इसी स्पीड से मूव कर रही है, इसको डिसलेट कर रहे हैं इस रेट से, डी वी बाई डी टी बराबर -2.5 v, इस रेट से इसको डिसलेट कर रहे हैं, ठीक है। वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, जहाँ v क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी। तो ठीक है, इसको आप v को इधर ले आइए, उधर dt चला जाएगा, और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, v बराबर 6.25 से v बराबर 0 तक, और t बराबर 0 से t बराबर t तक, तो टाइम निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना, हो जाएगा नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दें इसको, हैं, एक बार फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, रिवाइज करिए, इज डिसलेटेड एट अ रेट गिवन बाय दिस, ठीक है ना, dv बाई dt इतना दिया है, तो फिर पूछ रहा है वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर कह रहा है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट विल बी, तो इसको v को इधर ले आइए और dt को उधर ले आइए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन आ जाएगा। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करिए, ये ये लोअर लिमिट पुट करिए और अपर लिमिट v बराबर 0 पुट कर दीजिए, ठीक है ना, और टाइम को इंटीग्रेट करिए t बराबर 0 से t बराबर t तक, तो आपका टाइम आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम दिल से आ रही ये बातें, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइम हो गया तो चलिए क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बताइए कौन करेगा, हाथ उठाइए, कौन इसको करेगा, सबको, सबको उठाना चाहिए। From a tower of height h, a particle is thrown vertically upward with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that time taken to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is, कर देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए जरा कैसे करेंगे, खड़े होकर बताइए। हम्म, हाँ, हाँ, हम्म,
हम्म, हाँ हाँ, एन एन बराबर एन टाइम्स कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बैठ जाइए। बस ऐसे लाइन ऑफ एक्शन दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अभी आज थोड़ा सा मतलब मैं भी स्लगिश फील कर रहा हूँ। अब देख ही रहे हैं, एक हफ्ते तक गैप ही था, तो उसके बाद भागते ही दौड़ते रहे, तो स्लगिश फील कर रहा हूँ ना। तो ये सब सवाल बड़े मतलब एकदम, है ना, बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एकदम सही बोल रहे हैं आप, वेरी गुड। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। फ्रॉम द टावर ऑफ अ हाइट एच, एक टावर है जिसका हाइट क्या है, एच है। एक पार्टिकल को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड्स, इस यहाँ से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया गया यू स्पीड से, ठीक है ना। अब कह रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। द रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन इज। जेई मेंस 2014। बात समझ में आ रही है ना। मोदी गवर्नमेंट बनी थी पहली बार 2014 में, ठीक है। तो देखिए, अब आप देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे कब जाएगी। अगर यू स्पीड से फेंकी जा रही है तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होगी, तो जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज यू बाई जी। एक बात समझ में आ गई ना। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में टाइम कितना लगेगा, यू बाई जी। अब यू बाई जी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में लगेगा, जैसे यहाँ से फेंका गया और मान लिया हाईएस्ट पॉइंट ऐसे गया, अब ऊपर तक स्क्रीन बंद है, यहाँ तक मान लिया हाईएस्ट पॉइंट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक यू बाई जी और प्लस यहाँ से यहाँ तक लौटने में क्या होगा, यू बाई जी होगा ना बेटा। अब इसमें स्क्रीन बंद है, मान लीजिए यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक यू बाई जी टाइम और फिर यहाँ से यहाँ तक यू बाई जी टाइम। तो इसी पॉइंट पे लौटने में इसका टोटल टाइम कितना लिया, टू यू बाई जी। और अगर यू स्पीड से फेंका गया तो लौटेगी तो इस पॉइंट पे, तो फिर उसकी स्पीड यू डाउनवर्ड होगी। बात समझ में आ रही है। अब यू डाउनवर्ड स्पीड हुई और एच हाइट उसको कवर करना है, तो टाइम कितना लेगा। हाँ हाँ, तो फिर वो एच हाइट दिया हुआ है, एच हाइट दिया है। तो यू स्पीड से अगर ऊपर फेंकी गई तो फिर जब लौटेगी उसी पॉइंट पे तो फिर उसकी स्पीड यू हो जाएगी। तो यू स्पीड, अब क्वेश्चन इस तरह से देखिए कि यू स्पीड से नीचे फेंकी गई तो एच हाइट कवर करने में कितना टाइम लेगा। तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। या किसी और तरीके से भी लग जाएगा, ये किसी और तरीके से नहीं लगेगा। चलिए, यही क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि हमको वेलोसिटी दिया है जिससे फेंका जा रहा है और हाइट दिया है, तो यही क्वेश्चन बन रहा है। अब इस क्वेश्चन से टाइम निकालिए। तो टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ट्वाइस एच बराबर ट्वाइस यू टी और प्लस जी टी स्क्वायर। तो टी टी के टर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। तो ये हो गया जी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू टी माइनस ट्वाइस एच बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके आप टी की वैल्यू निकाल लीजिए यू और एच के टर्म में। टी की वैल्यू किसके टर्म में निकाल लीजिए, यू और एच के टर्म में। तो श्रीधाराचार्य का नियम लगाएंगे, ठीक है ना। तो टाइम कितना होगा, माइनस बी यानी माइनस टू यू, ठीक है ना। और प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 टू जा 8gh, 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन ट्वाइस जी हो जाएगा। अब एक बात खास देखिए, इसमें नेगेटिव साइन एडमिसिबल नहीं होगा, नेगेटिव साइन एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर ये क्वांटिटी जीरो भी होती तो जीरो तो होगी नहीं, अगर ये जीरो भी होती तो इसका अंडर रूट क्या आता, 2u। तो जीरो तो है नहीं, जीरो से ज़्यादा है ये क्वांटिटी, तो ये रूट की वैल्यू इस 2u से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ये नेगेटिव साइन एडमिसिबल नहीं होगा, केवल पॉजिटिव साइन एडमिसिबल होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, -2u और प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर और प्लस 8gh डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी। ये टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, ये टाइम हो जाएगा। और ये टाइम कितना होगा,
यहां से यहां तक u, अगर यहां से यहां तक u स्पीड से फेंके जाने पर पहुंचने में लगा हुआ समय ये इतना होगा। बात समझ में आई? और इस समय में जब हम ये समय जोड़ देंगे, ये वाला समय 2u/g, 2u/g टाइम क्या है? मैक्सिमम हाइट तक जाने और लौटने में लगा हुआ समय। तो इसमें जब हम 2u/g जोड़ लेंगे तो टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड मिल जाएगा। टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना होगा? इतना होगा। और टोटल टाइम, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो मतलब ये जो टाइम होगा, ये टाइम कितने किसके बराबर होगा? n टाइम्स u/g। ये इक्वेशन बनेगा। बात समझ में आ रही ना? n टाइम्स u/g। अब इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन आपका आएगा उसको मार देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? लाइन ऑफ एक्शन क्लियर एकदम। बस अब इस इक्वेशन को फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल दिया जाए, आंसर निकाल दिया जाए, हैं? निकाल लेंगे तो चलिए छोड़ दे रहे हैं, फिर इसको कर लीजिएगा, है ना? हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अब बॉडी, इसका एक बार आंसर निकाल के चेक ही कर लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इस पार्ट को हम ऐड कर रहे हैं, देखिए गौर से देखिए, इस पार्ट को हम ऐड कर रहे हैं तो 2g नीचे आ जाएगा, 2g नीचे आ गया, और -2u और प्लस √4u² और प्लस 8gh ये हो गया। और 2g इधर लिया तो 4u ऊपर आ गया, 4u आ गया, और 4u जब इससे गया तो +2u आ गया, ठीक है ना? तो यानी +2u प्लस दिस अपॉन 4g इज इक्वल टू n/g, n/g। अब इसमें g नीचे से कट जाएगा, g कट जाएगा ना, बोलो। और फिर उसके बाद फिर आप इसको कैसे करेंगे? जी नीचे से कट गया तो अब इसको 2 उधर भेज दीजिए तो ये फर्दर आ जाएगा 2u प्लस √4u², 4u² है ना, प्लस 8gh, प्लस 8gh, 2u प्लस √4u² प्लस 8gh इज इक्वल टू 2nu। 2 इधर भेज दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? 2nu। अब इसको क्या करिए, 4u² प्लस 8gh, 4u² प्लस 8gh। तो अब इसको क्या करिए, u उधर भेज दीजिए। किसी आंसर के टर्म में ये आ रहा है, हैं? देखिए, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इधर देखिए, तो जब ये पार्ट जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो n को उधर ले आइए, ये पार्ट वहां ले आइए, तो क्या हो जाएगा? 2u n-1, ये क्या हो गया? 2u n-1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, तो दोनों ओर से स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों ओर से स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4u² n-1 होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 4u² और प्लस 8gh। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब 4u² को इधर ले आइए, तो 4u² को इधर ले आएंगे तो 4u² n-1 होल स्क्वायर -1, 4u² n-1 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8gh, इज इक्वल टू 8gh इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8gh। तो ये 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा ना। तो फिर इधर आ जाएगा, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे इधर तो ये हो जाएगा u² और अंदर आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा? n-2। बात समझ में आ रही है ना? n-2 आ जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, n-1 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो a माइनस बी तो n-2, और a प्लस बी जब होगा तो n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इज इक्वल टू 2gh। अब देखिए कोई ऑप्शन आ रहा है, बोलिए।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एन यू स्क्वायर, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये देखिए थर्ड ऑप्शन आ गया आपका। ये कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन। ये 2GH यहाँ पे है, और ये एन यू स्क्वायर एन माइनस टू, एन यू स्क्वायर एन माइनस टू, थर्ड ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लगिश जा रहा है, नहीं तो और तेजी से होता है, इतना कठिन उठिन नहीं है, सब इजी है, लेकिन आज थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा है चीज़ें, है ना, मन नहीं लग रहा है अच्छे से। तो अब आप देखिए अगली चीज़, देखिए ये बात हो गई, ये क्वेश्चन एकदम कर लेंगे नहीं कर लेंगे? हाँ, टेस्ट में देखिए आप लोग केवल इस टेस्ट को टारगेट करिए, लंबा मत सोचिए कि बाद में क्या होगा, ये मत सोचिए। इसी जितना टेस्ट आए उसमें कोशिश करिए कि आपका बेस्ट रैंक आ जाए, जो आप बेस्ट कर सकें। टेस्ट को एकदम पागलों की तरह से दीजिए कि इस टेस्ट में मुझे अब देने का क्या क्राइटेरिया है। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी शीट के क्वेश्चंस हैं, उसको 5 बार करके पहुंचिए टेस्ट में, 5 बार सॉल्व करके आंसर निकाल के पहुंचिए। बस समझ में आ रही है ना? हाँ, तो घुमा फिरा के इसी में आएगा, बस आपकी कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। और बल्कि एक काम और भी करिए कि इसमें से ऐड करिए, तो टेस्ट को टारगेट करना है तो इरोडोव वाला भी ऐड कर दिया जाए, इरोडोव वाला ऐड कर दिया जाए। जो फर्स्ट टेस्ट है उसको टारगेट करिए, ठीक है ना। इरोडोव एससी वर्मा, तो उसके बाद तो समझिए कैसा भी क्वेश्चन देगा उसमें आपका अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई, यहाँ तक की बात हो गई, तो लाइए इसको हम मिटा दें एक बार इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए मिटा लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। बड़ा लंबा चला गया यार, ये क्या हो रहा? मिटा? अच्छा, अब इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अब साफ हो गया। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम? बताइए कैसे करेंगे, कौन सा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा? बताइए, ऐसे ही बताइए सब लोग, 100% बताइए, बस बात खत्म। चलो बताओ बेटा कैसे होगा। हम्म 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 हम्म, हाँ हम्म, एक ही टाइम पे, बिल्कुल सही बोल रहा है, वेरी गुड। ऐसे जवाब दो बेटा, एकदम क्लैरिटी है बातों में, जो कहो एकदम साफ कहो, एकदम सही कहा है इसने। देखो बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, तो अपवर्ड थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तभी ना थ्रो कर पाएंगे। तो इसमें ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ही 0 दिखा रही है। और दूसरी बात, जब ऊपर थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी घटेगी, इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस केस में वेलोसिटी घट तो रही है ऊपर फेंकने पर, शुरुआत में तो वेलोसिटी है, लेकिन बाद में वेलोसिटी घट रही है, ठीक है ना। और 0 होने के बाद फिर बढ़ भी तो रही है, तो ये क्यों गलत वगैरह बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी फेंकने, पहले फेंकते समय तो वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी 0 हो रही है, लेकिन फिर उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है ना। तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे तो अगला निगेटिव होना चाहिए ना, यानी आने जाने वाली वेलोसिटी दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, जो इस ग्राफ में नहीं है, इसलिए गलत है, ठीक है ना। और जब वेलोसिटी ऊपर फेंकेंगे बॉडी को, तो उसकी वेलोसिटी मान लिए u वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और जिसका स्लोप क्या है, यानी कि निगेटिव है, स्लोप निगेटिव आना चाहिए। तो इस केस में देखिए स्लोप भी निगेटिव, कई रीजंस हैं, कोई एक दो, इतना पीएचडी वहाँ नहीं करना है जाके, आपको जो फर्स्ट शॉट में आया वो मार देना सही होता है, लेकिन ये भी एक रीज़न है, इसका स्लोप पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है ना। स्लोप हमेशा निगेटिव होगा, बात समझ में आ रही ना।
अच्छा, ये बात केवल इसी में दिख रही है, केवल इसी में दिख रही है। टॉप मोस्ट पोजिशन पर जाने के दौरान वेलोसिटी का जो साइन है वो टॉप मोस्ट जब लौटेगा तो वो साइन बदल जा रहा है, साइन बदल रहा है ना, तो वो केवल इसी ग्राफ में इसी पार्ट में दिखा रहा है। फेंकते समय अगर ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी आप पॉजिटिव मानेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी पॉजिटिव से, और यहाँ तक वेलोसिटी कहाँ होगी, 0 पे आएगी। और उसके बाद ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे तो फिर जब लौटेगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, तो केवल इसी में दिख रहा है, ठीक है ना। और इस ग्राफ को देखिए तो इसमें साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या बात है कि ये स्लोप देखिए, ये स्लोप निगेटिव नहीं है, ये स्लोप निगेटिव नहीं है। और दूसरी बात, एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी दिखा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कई रीजंस हैं, कई तरीके से आप निगलेक्ट कर सकते हैं, केवल यही दिखा रहा है आपको, यही पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है ना, तो एकदम क्लैरिटी है आपके विजन में, एकदम बढ़िया से। हाँ, अभी पीएचडी करिए, एग्जाम देते समय पीएचडी मत करिए, लेकिन सॉल्व करते समय पीएचडी करिए, सवाल में एकदम घुस जाइए बढ़िया से। अरे पास्ट 40 ईयर्स लगा के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, पास्ट 40 ईयर्स 5 बार लगा के सेलेक्ट हो गए हैं बच्चे, एनसीईआरटी लगा के बच्चे सेलेक्ट हो, एनसीईआरटी प्लस पास्ट 40 ईयर्स लगा के सेलेक्ट हो गए, लेकिन उसमें पीएचडी किए हैं। ये नहीं कि किताब खरीद के रख लिए, एक बार लगा लिए, एक बार लगाने से होगा, 4 बार 5 बार एक एक बात कैसे 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 करके मार दिए, है ना। अच्छा, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, जरा ये बताइए, ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप, बताइए कौन सा होगा, इनमें से कौन सा मोशन, कौन सा ग्राफ गलत है। ये ग्राफ दिए हुए हैं जो एक ही तरह का मोशन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, एक ही प्रकार का मोशन दिखा रहे हैं। इसमें से एक ग्राफ इनकरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है उस मोशन को, तो कौन सा ग्राफ ऐसा है, बताइए कैसे करेंगे। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये क्या है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। बोलिए बोलिए, ये तो देखते ही साफ साफ लग रहा है यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन से, यही इनकरेक्ट है। रीजन कौन बताएगा, हाँ उठाइए, आप बताएं, अभी बता देंगे, चलिए आप बताइए, एक्सप्लेन करिए, बढ़िया से एक्सप्लेन करिए, एकदम जैसे टीचर करता है। हाँ हाँ। हम्म, हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है, एकदम ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, बढ़िया, वेरी गुड। देखिए इसमें क्या है कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो dx बाई dt क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड होती है। अब इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो जैसे इन्होंने बोला कि कॉनकेव या जो भी बोला, इसमें आप गौर से देखिए तो यहाँ पे स्लोप ये है, लेकिन इस पॉइंट पे आएंगे तो स्लोप ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि स्लोप घट रहा है, यहाँ से यहाँ तक के मोशन पे क्या हो रही है, वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि स्लोप घट रहा है, तो वो इस ग्राफ से मैच कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी घट रही है। बात समझ में आई। और इस पॉइंट पे आके स्लोप क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, यानी किसी टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, तो वो ये टाइम है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जब आप आते हैं तो स्लोप निगेटिव है, यानी वेलोसिटी निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है। बात समझ में आ रही ना। और जब इधर से आप यहाँ पे आते हैं तो क्या हो रहा है, स्लोप निगेटिव में कम हो रहा है, यानी कि निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये वाला ग्राफ और वाला ग्राफ मैच कर रहा है, एक ही मोशन है तो दोनों ग्राफ मैच कर रहे हैं। इस ग्राफ में क्या दिक्कत है कि चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, डिस्टेंस को बढ़ते ही रहना चाहिए, डिस्टेंस को बढ़ते ही रहना चाहिए। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो रहा है,
कांस्टेंट हो जा रहा है। जब वेलोसिटी कंटिन्यूअस ये बढ़ती ही जा रही है, चाहे निगेटिव में ही बढ़ रही है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस कंटिन्यूअस, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? डिस्टेंस तो हर केस में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा है। और दूसरी बात, और इस ग्राफ में आप गौर से देखिए तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्पीड। इस यहाँ पे स्पीड कम है और बाद में स्पीड बढ़ जा रही है। आप देखिए, बाद में स्पीड देखिए बढ़ जा रही है। यहाँ पे स्लोप कम है और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप कम है और इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? बढ़ जा रहा है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है। और इन सब ग्राफों में दिखा रहा है कि वेलोसिटी घट रही है शुरुआत में। तो वेलोसिटी घट रही है तो स्पीड बढ़ कैसे रही है? प्रश्न ये है। भाषण में। और यहाँ जब यहाँ पे आप आएंगे तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ इन ग्राफ से मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंट ग्राफ है। तो क्वेश्चन में आपका क्या था? ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। मोशन सेम है, लेकिन कौन सा ग्राफ इसमें इनकरेक्ट है? तो ये ग्राफ इनकरेक्ट है, क्योंकि बाकी 3 तो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे के तरह के हैं, लेकिन ये चौथा वाला इनके तरह से नहीं है, वो डिफरेंट मोशन को दिखा रहा है। तो ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? एकदम क्लैरिटी है विजन में, कई रीजंस हैं इसको हटाने के, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, इसमें भी देखिए कि वेलोसिटी पहले घटती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो वेलोसिटी पहले घटती है। तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, वेलोसिटी घटती है और फिर वेलोसिटी क्या है? निगेटिव में बढ़ती है, वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ती है, ठीक। तो ये बात सेटिस्फाई कर रही है इन दोनों के अनुसार, लेकिन ये बात सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और जो नहीं कर रही है वही हमारा आंसर है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना? एकदम स्पष्ट है? बोलो बेटा, एकदम मजा आ रहा है? मजा लीजिए थोड़ा सा, भी एकदम थोड़ा सा मतलब लग रहा है ऐसे नींद में है, लेकिन आज खत्म कर देना है इसको, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताओ, अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड दिस along positive direction of x axis, calculate speed of the particle at t बराबर टाउ, assume that the particle is at origin at t बराबर 0। कर लोगे? बहुत सही यार, बहुत बढ़िया, आनंद ले आ रहे हो, आनंद। चलो बताओ कैसे करोगे, ऐसे ही बताओ, खटाखट खटाखट। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको और अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, गौर से देखिए। द पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड दिस, यानी स्पीड का और डिस्टेंस का रिलेशन दिया है। किसका रिलेशन दिया है? स्पीड और डिस्टेंस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, ये बात ध्यान देनी होगी। अब कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर टाउ। टी बराबर टाउ पे स्पीड क्या होगी? टी बराबर टाउ पे स्पीड क्या होगी? तो टी बराबर टाउ पे अगर डिस्टेंस पता हो, इसमें पुट कर दें तो स्पीड निकल जाएगा, है ना? यानी कि हमारा एम क्या होना चाहिए कि टाइम और डिस्टेंस के बीच रिलेशन निकालें। हमारा एम क्या होना चाहिए? टाइम और डिस्टेंस के बीच रिलेशन निकालें। जब टाइम और डिस्टेंस के बीच रिलेशन निकल जाएगा तो टी बराबर टाउ पे हमारा डिस्टेंस निकल आएगा, और डिस्टेंस अगर यहाँ पुट कर देंगे तो डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच रिलेशन दिया ही हुआ है, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हम वही प्रयास करते हैं जैसा इसने कहा। तो देखो, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी। कैसे लिख सकते हैं? dx बाई डी टी इज इक्वल टू बी रूट एक्स। अब t उधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? x पे पावर -1/2 dx इज इक्वल टू बी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो x पे पावर n+1 यानी x पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 इधर चला गया। बात समझ में आई? तो दिस विल बी इक्वल टू b इंटू टी प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना? अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है
तो ऐसे निकालोगे, एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन यानी x बराबर 0, पार्टिकल ओरिजिन पे थी यानी x बराबर 0 पे थी, t बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पुट करोगे, t बराबर 0 पे, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन आ गया, 2x से पावर 1/2 इज इक्वल टू बी टी, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन आ गया ना बेटा। अब बताओ कि अगर t बराबर टाउ है, अगर t बराबर टाउ है तो x बराबर कितना है, 2√x बराबर t की जगह टाउ पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x क्या, √x की वैल्यू सीधे निकाल लो, तो √x बराबर b टाउ बाई 2, √x की वैल्यू क्या आ गई, b टाउ बाई 2, और b टाउ बाई 2 √x की जगह पुट कर दो, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू b, और √x की जगह ये पुट कर दो, तो √x की जगह b टाउ बाई 2 पुट कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा b² टाउ बाई 2। कोई आंसर है, ये चौथा आंसर है, घप से मारोगे तब से आंसर, तब से नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई ना, इसको यहाँ पुट कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा b² टाउ बाई 2, ठीक है। तो कोई खास वो नहीं होता है, देख ही रहे हो सारे सवाल हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब बस इसके बाद वही थोड़ा सा, जब अब टेस्ट टारगेटेड पढ़ाई किया जाए, जैसे मान लो कि हम लोग टेस्ट की टाइमिंग है उसके हिसाब से, तो पहले डायमेंशन है और मैथमेटिकल टूल है तो वही कर लिया जाए, और उसमें से हम लोग फिर इरोडो भी ऐड कर दिया जाए, तब कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, तब वो बना ही नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा बनाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। तुम लोग ये मत करना, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये देखो, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम एज दिस, तो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज दिस वेयर n इज इंटीजर, द वैल्यू ऑफ n इज, तो डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद, हो रहा है ना, चल रहा है, देखो, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम एज दिस, डिस्टेंस ऐसे वेरी कर रहा है, बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है ना। तो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज दिस, तो n इज एंटियर, द वैल्यू ऑफ n इज, तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, टाइम को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसको टाइम को रिफरेंस में करोगे तो क्या देगा, ट्वाइस x dx बाई डी टी, ट्वाइस x dx बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस at और प्लस ट्वाइस b, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कट जाएगा, 2 कट गया, और x बराबर कितना दिया था, x, अच्छा छोड़ो उसको, एक्सेलरेशन डिपेंड्स, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x पावर -n, एक्सेलरेशन इस तरीके से डिपेंड करता है x पे, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ गया x और v, x इंटू वी इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, x इंटू वी इज इक्वल टू AT प्लस b, ये आ गया। तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, इसको या इस पार्ट को या फर्दर सॉल्व करोगे तो x इंटू वी इज इक्वल टू, x इंटू वी इज इक्वल टू AT प्लस बी आ जाएगा, AT प्लस बी आ जाएगा, बात समझ में आ रही ना। तो अब इसको जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो t के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a, ये a आ जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x करोगे और x फिर dv बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और प्लस उसके बाद तुम v करोगे तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, v, तो यानी कि v वहाँ v पुट करोगे तो यहाँ v हो जाएगा, तो एक्स ए प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये आ गया, ठीक है ना। एक्स ए प्लस, इसको जब फर्दर यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बात समझ में आ रही है ना बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
अच्छा, अब देखो हमको निकालना क्या था, एक्सेलेरेशन डिपेंड्स अपॉन, तो एक्सेलेरेशन बराबर कितना होगा, एक्सेलेरेशन बराबर कितना होगा, a माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और v क्या आ रहा था, ए टी प्लस बी, वी क्या आ रहा था, ए टी प्लस बी, तो वी स्क्वायर में 1/x स्क्वायर का टर्म आएगा, 1/x स्क्वायर का टर्म आएगा। जब देखो ये v कितना आया था, ए टी प्लस बी बाई एक्स, तो यहाँ पे v स्क्वायर है, तो हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज दिस, एक्सेलरेशन का x के किस पावर पे रिलेशन है, ये निकालना था, ये निकालना था ना। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी का रिलेशन 1/x से है, वेलोसिटी का x की पावर -1 है, तो वेलोसिटी स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर -2, और नीचे भी x है, बाकी कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर -3, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर -3, और इस प्रकार से एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन x पावर -n, तो n की वैल्यू क्या होगी, -3, सॉरी 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है ना। क्योंकि तुम देख रहे हो कि एक्सेलरेशन आया a माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स, ये आया, और v यहां से तुमने निकाल लिया था कि x पे पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, x पावर -2 के, ठीक है ना, और बाकी कांस्टेंट है, और नीचे भी एक x है, तो टोटल एक्सेलरेशन x पे पावर -3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी कांस्टेंट है। तो x पे पावर -3, x पे पावर -3 को x पे पावर -n से कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, चलो ठीक है, ये अच्छा सवाल था, ये अब तक मेंस लेवल के कठिन सवालों में से था, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आसान सवाल होगा, ये तो कर लोगे तुम लोग, कर लोगे ना, हाँ इसे बोलो यार, तुम लोग का हो जाएगा, जान लो, इसे बोलो, बताओ, ये मतलब ठीक ठाक सवाल है सब। A particle starts from origin at t बराबर 0 and moves along the positive x-axis. The graph of the velocity with respect to time is shown in figure. What is the position of the particle at time बराबर 5 सेकंड, पोजीशन पूछ रहा है। तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है t बराबर 0 पे, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रही है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है t बराबर 0 पर, ठीक है ना, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है, और वेलोसिटी देखो ग्राफ में हमेशा पॉजिटिव है, यानी हमेशा वो ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बराबर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड तक का एरिया कैलकुलेट कर दो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तो 5 सेकंड तक का एरिया कैलकुलेट कर दो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही डिस्टेंस होता है, तो 5 सेकंड तुम्हारा ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो यही एरिया पुट कर दोगे, यही एरिया, ये सारा एरिया जब तुम इवेलुएट कर दोगे तो यही एरिया तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो कितना आ रहा है एरिया, ये तो ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये पार्ट तो ट्रायंगल है ना, तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ बेस 2 इंटू एल्टीट्यूड 2, और प्लस यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, तो 2 से 4 यानी 2 और 2 स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो प्लस 2 इंटू 2, ठीक है ना भाई। यहां से यहां तक ट्रायंगल है उसका पुट कर दिए, और यहां से यहां तक क्या है, स्क्वायर है उसका पुट कर दिए। अब उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, ये 5 तक है, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 और 2 9, 9 ऑप्शन है कोई, मार दो, घप से मारोगे टप से नंबर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो सिंपल था ना, बोलो। हाँ तो यही देखो, और जानते हो इस बार का जो पेपर आया था इन सब से बहुत सिंपल था। हमको तो ये भी डर लग रहा है कि सबकी दुकानदारी ना बंद हो जाए, जो कोटा फोटा सब लोग कर रहे हैं ना, वो दुकानदारी बंद ना हो जाए, और पूरी संभावना इसकी है। रीज़न ये है कि पेपर बड़ा इजी करता जा रहा है, पेपर बहुत इजी करता जा रहा है।
वो एनसीईआरटी लेवल ही करता जा रहा है, ठीक है ना। एडवांस थोड़ा सा उससे ऊपर, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, है ना। तो इससे भी इस बार जो पेपर आया था जो, वो सब फॉर्मूला बेस्ड आया था। पेपर इजी करता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो बेटा, नेक्स्ट चीज देखो, ऐसे ये बताओ, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी बराबर 0। एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करती है कब, टी बराबर 0 पर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन इतना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल बताना है, जब वाई कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर, इज वाई कोऑर्डिनेट 32 मीटर इज डी मीटर, द वैल्यू ऑफ डी इज, देखो सिंपल क्वेश्चन है। एक पार्टिकल स्टार्ट कर रही है ओरिजिन से टी बराबर 0 पर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 3 कैप, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है, और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, और उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतने का लग रहा है, लग रहा है ना बेटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल पूछा है जब वाई कोऑर्डिनेट 32 मीटर है। कर दोगे, तुम नहीं कर पाओगे? हाँ तो बताओ एक बार कैसे करोगे, आसान सवाल है, बताओ कैसे करोगे। हम्म, हाँ, हम्म, सबसे पहले वाई एक्सिस के अलोंग देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 4 है, 4 जे कैप है ना। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है, कर लोगे, नीचे कर लो, बढ़ जाओ, तुम भी कर लोगे। देखो ऐसा है कि एक्सेलरेशन 4 जे कैप है, यानी कि शुरुआत में वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन क्या है, 4 जे कैप, ठीक है ना। तो अब जब वाई कोऑर्डिनेट 32 मीटर होता है तो टाइम निकाल लो, सबसे पहले टाइम निकाल लो, कितने टाइम के बाद ऐसा होता है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, तो 32 वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू टी 0 हो गया, यू वाई इंटू टी 0 हो गया, और प्लस हाफ जी की वैल्यू दिया है, नहीं नहीं, अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन दिया हाफ ए और टी स्क्वायर, तो 2 2 या 4, तो हाँ, तो अब टी स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो टी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, तो उसमें से -4 टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है, तो टी बराबर +4 हम लेंगे, तो यानी 4 सेकेंड के बाद वो एक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग क्या थी, 3 कैप, और एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है, 6 हाँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हाँ, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला हुआ डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी 3, और टाइम कितना है 4, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है 6, हाफ ए, और टी टाइम कितना लिया 4, 4 4 या 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 3 चौके 12 है, और प्लस 2 3 6, और 16 3 48, तो 48 50 और 60, 60 मीटर आंसर दिया है, ये दिया है, ठीक है ना, मार देंगे खट से आपका आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए जेई मेंस 2020 का इससे भी आसान कर दिया है इस बार, पता नहीं कैसे, क्यों किया मैं खुद ही नहीं समझ पाया। इतना इजी करेंगे तो आप बच्चा छांटेंगे कैसे, सीट्स कम है ना, है तो सीट भी बढ़ाइए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी v, द वेलोसिटी v, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the velocity v and time t graph of a body in a straight line motion is shown in the figure. The position s is at इतना सेकेंड, the total distance covered by the body in 6 सेकेंड is, कौन बताएगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी बॉडी 6 सेकेंड में, बताइए कैसे करेंगे। हाँ बस खत्म बात, डिस्प्लेसमेंट तो, हाँ नहीं माइनस नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना,
माइनस नहीं करेंगे। तो गौर से देखिए कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और टाइम क्या है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इसका ग्राफ फिगर के अनुसार है, यानी पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, फिर उसमें पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड यहाँ तक हो रहा है, 6 सेकेंड यहाँ तक हो रहा है ना बेटा, बोलो। अब एक बात आपको गौर देखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ की जो एरिया होती है वो डिस्टेंस होता है। स्पीड टाइम ग्राफ की जो एरिया होती है वो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो आपको ये पूरी एरिया निकाल लेनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लीजिए, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लीजिए, ठीक है ना। फिर इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लीजिए, बात समझ में आ रही ना। और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो इस एरिया को इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर देते, लेकिन डिस्टेंस निकालना है इसलिए सारी एरियाज को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही ना, कर लोगे, हो जाएगा, कोई बट नहीं। हाँ तो एकदम फील आ रहा है, तुम लोग तो निकल रहे हो। अब हर सवाल ही बता रहे हो लाइन से, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और सारे चैप्टर्स में बता दो, बात खत्म। एकदम मुझे कोई भी बट नहीं है, ठीक है ना। बस बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो बेटा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे, ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। अरे अभी इतना इतना सवाल है, अरे बाप रे बाप। बताओ ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये हो गया था ना, तो ये बताओ कैसे करोगे। हो जाएगा, चलो बताओ, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो, बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। हाँ। हम्म 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 हम्म। चलो बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ। हम्म हम्म। चलो बैठो, हम बढ़िया समझा दे रहे हैं। देखो ऐसा है, सही बोल रहे हो, ठीक है, हम बढ़िया से और समझा दे रहे हैं। देखो ऐसा है कि एक टेनिस बॉल है, वो एच हाइट से रिलीज की गई, टेनिस बॉल को एच हाइट से रिलीज किया गया, ठीक है ना। और ये ग्राफ किसका दिखा है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का, वेलोसिटी और डिस्टेंस का। डिस्टेंस प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी प्लॉट किया है वाई वाई एक्सिस पे। सारे ग्राफ ऐसे ही हैं, सारे ग्राफ ऐसे ही हैं, ठीक। तो टेनिस बॉल को रिलीज किया गया एक हाइट एच से, एच हाइट से रिलीज किया गया, ठीक। तो एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन अ वुडन फ्लोर इट रिबाउंड्स एंड रीचेज हाइट h/2। एक बार टकरा के जब वो ऊपर जाती है तो कितनी हाइट पे पहुंचेगी, h/2 हाइट पे। बात समझ में आ रही है ना, रिवाइंड करे कहाँ पहुंचेगी वो, h/2 हाइट पे। तो वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन में बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई ग्राफ्स आर ड्रॉन सिस्टमेटिकली एंड नॉट ऑन टू स्केल, ठीक है ना। मतलब बहुत स्केल से नहीं, थोड़ा सा रफ ग्राफ है, ठीक है। तो अब देखो इन चारों चारों ग्राफ्स को देखो, जब वो जब वो एच हाइट से छोड़ा जाता है, जब वो एच हाइट से छोड़ा जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी वेलोसिटी, हाँ सबसे पहले उसकी वेलोसिटी अगर एच हाइट से छोड़ रहा है, एच हाइट से छोड़ रहा है, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ हाँ। तो अगर अगर उसको एच हाइट से छोड़ा जा रहा है तो सबसे पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना।
और ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानो तो उसकी वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कम होगा ग्राउंड से उसका डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अगर h हाइट से छोड़ा गया और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो और नीचे का डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, ठीक है, और बेस लेवल तुम मानो ग्राउंड को बेस लेवल मानो, तो शुरुआत में जैसे यहाँ पे छोड़ा गया देखो, तो क्या दिखाएगा ये, शुरू में क्या होगा, हाइट घटेगी और हाइट 0 हो जाएगी। अब टकराएगी तो हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक, और वेलोसिटी निगेटिव के डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक, और टकराते ही उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। टकराते ही उसकी वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में जो स्पीड होगी उस स्पीड से कम पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड होगी, ठीक है। तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी लेकिन निगेटिव डायरेक्शन की मैक्सिमम स्पीड से कम होगी, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि फ्लोर और उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। और फिर उसके बाद वहां से वो फिर उसकी हाइट बढ़ेगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, यानी आपकी ऊपर की ओर जा रही। ड्रॉप देखो हम बता रहे हैं, नीचे वाला जो बेस लेवल है उसको तुम उसको 0 रेफरेंस लेवल मानो, जो ग्राउंड है उसको 0 रेफरेंस लेवल मानो, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, नीचे का नेगेटिव मानो। अब फिर क्वेश्चन को एनालाइज करो। बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया तो सबसे पहले उसका निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी और डिस्टेंस उसका कम होगा, ठीक है। तो निगेटिव, ये ग्राफ दिखा रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है और डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। और जब वो टकराएगी तो निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, और यहाँ पे क्या है कि इसका टाइम, हेलो, इसको अटेंड नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। कई बार ये कैंसिल हो चुका है, ऑर्डर है फ्लिपकार्ट, ये सुन ले इसको, 3-4 बार ऐसा हो चुका है। और हाँ, एक दबा लें बस, क्योंकि कई बार ये वापस जा चुका है। मेरे बच्चे के लिए घड़ी दी है, हाँ हाँ, तो अब की बड़ा फायर हो जाएगा, वो कई बार फायर हो चुका। वहाँ गए थे घूमने हम लोग नैनीताल, तो जब हम लोग ऑर्डर किए तो नैनीताल में थे, उसके पहले एक बार क्लास में थे, तो उसका जब आता था ये कि कंफर्म करने के लिए 1 दबाइए और कैंसिल करने के लिए 2 दबाइए, हम दबा ही नहीं पाते थे। फिर रात को जाते थे, पता लगता था कि वो वापस चला गया, बहुत जल्दी वापस चला जाता है। इस बार ज़रूरी हो गया इसलिए मैंने कर लिया, ठीक है ना। तो अब तुम देखो, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से शुरू में मैंने बताया ना कि रेफरेंस लेवल को आप ग्राउंड मानिए, ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव। तो जब पहले वो ऊपर से गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी, निगेटिव में बढ़ेगी, नीचे की ओर बढ़ेगी। और यहाँ पे अब टकराएगी तो h बराबर 0 हो जाएगा और निगेटिव की ओर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही बेटा, निगेटिव की ओर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। टकराने के बाद उसका वेलोसिटी का साइन बदल जाएगा और पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में मैक्सिमम से कम होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव में बढ़ेगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव में बढ़ेगा। हेलो, हाँ हाँ, फोन आया था बेटा, हमने उसको कह दिया है शाम तक आ जाएगा, हम ले लेंगे, है ना। नहीं नहीं, फोन ऑन नहीं करो तुम उसको, वो खुद ही मुझे फोन करेगा। रखो, उसके ऊपर अटके मत रहो, अपना काम करो। हाँ तो रखो ना, उस पे उसी बात पे अटक गए हो तुम। आया कि नहीं, मेरा आया कि नहीं, तुरंत फोन भी कर दी। तो देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब ये बात यहाँ नहीं हो रही है, ये बात यहाँ नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखो,
इसमें इसमें या इसमें किसी में भी एक बात और भी है, एक बात और भी है, डिस्टेंस और स्पीड के बीच जो रिलेशन होगा वो पैराबोलिक होगा। तो ये ग्राफ तो एकदम ही नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। बात समझ में आ रही है ना? तो ड्रॉप किया गया, रिलीज फ्रॉम हाइट एच, तो ड्रॉप किया गया तो यू जीरो, यानी कि वी स्क्वायर बराबर ट्वाइस जी एच, वाई स्क्वायर बराबर 4x फॉर्म का, यानी कि डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन होगा वो पैराबोलिक होगा। तो ये तो एकदम ही नहीं होगा, तो साफ साफ मना हो गया, ये साफ साफ मना हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए h, इसको अगर देखा जाए तो h/2 हाइट से ये गिरा, और h/2 यहाँ पे जा रहा है क्या, ये वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, गिरते समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है, ठीक। अच्छा, अब ये वाला ग्राफ देखिए, तो इस वाले ग्राफ में ये भी पैराबोलिक तो दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ऊपर से गिर रहा है तो नीचे की ओर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, ऊपर से गिर रहा है तो नीचे की ओर जा रहा है, तो हाइट जीरो हो जा रही है यहाँ पे, और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जा रही है निगेटिव में, ठीक है ना, निगेटिव में मैक्सिमम हो जा रही है, ठीक। लेकिन इसमें और इसमें आप गौर करिए, तो ये क्या कहते हैं, ये रिटार्डेड मोशन है। हम्म, हेलो, ये क्या कर रहा है, लगता है इस बार भी कैंसिल है होगा, स्विच ऑफ कर दे रहा है उसको, फिर कुछ कन्फर्म कर रहा है, हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बात करेंगे। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, कि टकराने के बाद जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तो वेलोसिटी घटना चाहिए, ऊपर जब जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी ना। और इसमें ये क्या है, इसमें इसमें यही क्यों सही है, जरा क्लियर करिए तो। ये ये तो एकदम गलत हो गया, ये तो एकदम गलत हो गया। अब इसमें इसमें देखिए, हाँ बताइए। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, हम्म। देखिए यहाँ से जब बॉडी को ड्रॉप किया गया एच हाइट से, तो निगेटिव की ओर पहले वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है ना, निगेटिव की ओर वेलोसिटी बढ़ी, और फिर टकराने के बाद ये ग्राफ कुछ गलत ड्रॉ कर दिया गया है क्या यहाँ पे, ग्राफ उसे मॉडल से चेक करिए, एरो चेक करिए। पहले पहले इसकी वेलोसिटी जब एच हाइट से जीरो हाइट पे आया तो निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ी, और फिर दोबारा क्या हुआ कि वेलोसिटी निगेटिव में वेलोसिटी घटी, बढ़ी, और फिर उसके बाद पॉजिटिव में मैक्सिमम वेलोसिटी हुई, और फिर वहां से घटी h/2 तक गया। इसमें ये फर्क है, सुनिए, ये फर्क है। इन दोनों ग्राफ में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बताइए, इन दोनों ग्राफ में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये ग्राफ क्यों सही होगा और ये ग्राफ क्यों गलत होगा, जरा ये समझाइए, कौन समझाएगा। हाँ 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 हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। आइए जरा समझाइए, यहाँ पर आके समझाइए, देखें इन दोनों में से क्यों यही सही होगा, ये नहीं सही होगा, जरा समझाइए इसको। हाँ हाँ हाँ
हाँ, ये वेलोसिटी और हाइट के बीच का ग्राफ है। ये किसके बीच का ग्राफ है? वेलोसिटी और हाइट के बीच का। तो बताइए उन दोनों में से वो वाला क्यों सेकंड क्यों नहीं होगा? हाँ। हम्म। और वो ले ली, सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ। हम्म। 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 हाँ। हम्म। हम्म। अरे इतनी बातें ना लगाइए। जब वो ऊपर से गिराएंगे, सुनिए हम समझा रहे हैं, इनमें और इनमें से क्यों यही होगा और ये गलत होगा। इन ये दोनों तो साफ गलत हो गए, इसमें तो कोई बट है ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो साफ गलत हो गए। और इनमें से क्यों ये होगा क्यों नहीं होगा, ये आप गौर से देखिएगा कि जब ये ऊपर की ओर गया तो उसकी वेलोसिटी घटेगी, घटेगी ना। लेकिन इस ग्राफ में देखिए कि ये बढ़ रही है, जो ग्राफ दिखा रहा है। हाँ, स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें इस वाले में देखिए कि यहाँ पे स्लोप ये है और यहाँ पे स्लोप ये है, ठीक है ना। तो ये रीजन है, ठीक है, इसलिए ये वाला सही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे, बोलिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा बताइए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए। मेंस 2020 बताइए। अ बैलून इज मूविंग अप इन वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए। एक बैलून है, पॉइंट ए से ऊपर वर्टिकली राइज कर रहा है, ये कह रहा है ना, ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज एट अ हाइट h1। जब वो h1 हाइट पे है तो क्या होता, अ गर्ल स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस d पॉइंट बी, यानी यहाँ पे कोई गर्ल खड़ी हो रही है फ्रॉम ए, सी इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये इसको किस एंगल पे देखती है? 45 डिग्री पर। बात समझ में आ रही है ना। तब उस ये जब ये h1 हाइट पे है तो एक गर्ल लड़की जो यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से d डिस्टेंस दूर, इसको 45 डिग्री पे देखती है। बात समझ में आ गई? लग गया आप लोग से? हाँ। हाँ। हम्म। चलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। खटा खटा ऐसे जवाब दिए, इससे कठिन क्या आता है, सब यही सब आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बता रहा हूँ ना। और वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन में थोड़ा है कि मेंस और एडवांस। अगर मेंस लेवल की बहुत सी तैयारी है तो एडवांस भी ठीक ठाक हो जाता है, थोड़ा सा कर देंगे बस हो जाएगा। तो देखिए, अ बैलून इज मूविंग अप इन वर्टिकल, इन अ वर्टिकली, अ बैलून इज मूविंग अप इन आ वर्ट इन आर वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। इसका क्या मतलब हुआ? अ बैलून इज मूविंग अप वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए इन आर, और कुछ नहीं होगा, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, ये मिसप्रिंट है। अ बैलून इज मूविंग अप, अ बैलून इज मूविंग अप वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए, ये बात हुई, वो मिसप्रिंट है वो। इस पॉइंट ए से एक गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है, यही कह रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं ना है इसमें बड़ी बात। तो जब वो हाइट h1 पे है, जब वो यहां से लेके h1 हाइट पे है, तो क्या होता है, एक लड़की जो कि डिस्टेंस d फ्रॉम पॉइंट, जो कि डिस्टेंस d पे है पॉइंट ए से, ठीक है ना, पॉइंट बी पर एक लड़की है जो कि पॉइंट ए से d डिस्टेंस पे है, इस बैलून को 45 डिग्री पे देखती है। जब वो, देखो एक बैलून इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, एक लड़की यहां से d दूरी पे है पॉइंट बी पर, तो जब ये h1 हाइट पे उड़ता है तो 45 डिग्री पे देखती, यही कह रहा है। बात समझ में आ रही है ना।
सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो जी। हाँ, तुम दोनों का ठीक है। अच्छा, अब देखो, सीज इट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल व्हेन द बैलून क्लाइम्स अप अ फर्दर हाइट h2। जब ये बैलून फर्दर h2 हाइट पे जाता है तो क्या होता है, इट इज सीन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, ठीक है ना। इफ द गर्ल मूव्स फर्दर बाय अ डिस्टेंस दिस d पॉइंट c, अगर गर्ल फर्दर 2.464 d यहां से इतना डिस्टेंस और फर्दर मूव कर जाती है तो इस पॉइंट से बैलून को वो 60 डिग्री पे देखती है जब यहां से h2 हाइट पे फर्दर चला जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है देन द हाइट h2 इज गिवन बाय 1030 डिग्री की वैल्यू दिया है, तो हाइट h2 क्या है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपको लगाना है, कोई बहुत हाई फाई चीजें इसमें आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा, ठीक है ना। आंसर डी के टर्म में है तो डी के टर्म में कैलकुलेट करिए। अगर ये एंगल 45 है तो h1 बराबर डी, h1 कितना हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब उसके बाद अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, ए वाला ट्रायंगल, ए ट्रायंगल में देखेंगे तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू दिया है 0.5774, तो tan 30 डिग्री बराबर दिस बाय दिस, और ये क्या है, h2 प्लस डी, h2 प्लस डी, ये डिस्टेंस कितना है, h2 प्लस डी, और ये डिस्टेंस क्या है, d प्लस, हाँ d, ये यहां से यहां तक d हो गया, और यहां से यहां तक कितना हो गया, d प्लस 2.464d। अब ये d के टर्म में इक्वेशन आ गया, d और h2 के टर्म में, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। d और h2 के टर्म में इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ कहा था आपसे कि आईआईटी मेडिकल दोनों में कम से कम 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा तेज होना चाहिए, ठीक है ना, अप्लाई उसको करना आना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है कि नहीं। अच्छा, अब आप देखिए नेक्स्ट शीट, देखिए नेक्स्ट शीट, देखिए ये क्वेश्चन देखिए 25, इसको कौन कर देगा, हाँ उठाइए, कौन कर देगा। अरे बहुत सही यार, सब तो तुम ही लोग कर दे रहे हो, सब कर दे रहे हो। देखो, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द स्लोप ए एम बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ वेलोसिटी प्लॉट है, यहाँ टाइम प्लॉट है, और इसका शेप क्या है, ए एम बी, ये स्लेप शेप है, तो व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, जरा बताओ कैसे करोगे बेटा। हम्म 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 हम्म। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए हो, यही है और क्या है, और क्या ऐसी बात है, हैं? मैंने कहा है ना कि सांप के काटने से 99% सांप क्या होते हैं इस दुनिया में, जहरीले नहीं होते हैं, 99%, 99% सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन सांप को काटने से ज़्यादातर लोग मर जाते हैं डर की वजह से। तो ये देख लेते हैं लोग, जेई मेंस, ये बाकी सब भूल जाते हैं, एडवांस का सवाल है, बाकी सब उनका दिमाग में उड़ जाता है, अब नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ, शांति से उसको देखते नहीं है, कुछ नहीं करना है, इससे कठिन कठिन सवाल तुम लोग 9th 10th में किए हो कि नहीं किए हो। हाँ, आईसीएसई बोर्ड में तो पक्का है, सीबीएसई में नहीं कह सकते, सीबीएसई से किए हो ना तुम, सीबीएसई में थोड़ा कम सिलेबस है, 9th 10th आईसीएसई में बहुत है सिलेबस, बहुत कंटेंट है, बहुत पढ़ाते हैं, है ना, उसका फायदा मिलता है। अच्छा, अब आप देखिए
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप क्या है, ए एम बी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप क्या है, ए एम बी। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है dv बाई डी टी, वही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो ए से एम तक गौर देखिए, शुरुआत का पार्ट जो ए से एम तक है, उस केस में स्लोप क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, यानी कि और निगेटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है ना। स्लोप जो dv बाई डी टी है वो निगेटिव है और कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट रिटार्डेशन है। बात समझ में आ रही ना। और यहां से यहां तक क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यानी इस ग्राफ को देखने के बाद हमारे दिमाग में आ गया कि फर्स्ट पार्ट ए टू एम में कांस्टेंट रिटार्डेशन है और एम टू बी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अब चारों ग्राफ को आप देखिए, चारों ग्राफ को आप देखिए। सबसे पहले इसको देखिए, इसमें एक जगह कांस्टेंट रिटार्डेशन है, तो बात तो सही है, शुरुआत में है, लेकिन थोड़ी देर बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी दे दिया है, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन दिया है, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है। तो इतनी बार तो नहीं ना हो रहा है ना, केवल फर्स्ट पार्ट में यहां से यहां तक कांस्टेंट रिटार्डेशन है और फिर यहां से यहां तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इसमें 4 बार एक्सेलरेशन अपना साइन चेंज कर रहा है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है ना। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है, ये ऑप्शन एकदम गलत है, ठीक है ना। अब इसमें एक्सेलरेशन टाइम देखिए, तो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है ही नहीं। एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है यहाँ आके, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और यहाँ पे एक्सेलरेशन आके 0 हो जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी निगेटिव नहीं है। जबकि हमारा ग्राफ बता रहा है, जो ओरिजिनल ग्राफ है ये बता रहा है कि शुरुआत में एक्सेलरेशन निगेटिव है और कांस्टेंट है और बाद में पॉजिटिव है और कांस्टेंट। तो ये बात भी एकदम नहीं है, ये बात भी एकदम नहीं है, ठीक है ना। और ये बात भी एकदम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, हाँ यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो केवल ये ग्राफ आपका सही है। आप देखिए शुरुआत में इसमें एक्सेलरेशन निगेटिव है और कांस्टेंट है और बाद में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट। तो ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसको मारेंगे खप से आपका नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज देखिए, अब ये एएलपी शुरू हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि एएलपी आपको मैं ट्यूसडे वाले दिन में पूरा, कल तो अभी हमको आप टाइम दीजिए, हम घर जाएं, सोचें, पहले सोचें अपनी और प्रायोरिटीज़ को प्लान करें। अगर मान ली प्रायोरिटीज़ हमारी, हमको टाइम नहीं मिल पाएगा तो कल नहीं, फिर ट्यूसडे को ही आइए, है ना। लेकिन अब उसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। और एक बात और भी है कि हमको टेस्ट शेड्यूल आप भेज दीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है ना आप लोग। अच्छा ठीक है, उसी पे आप टेस्ट शेड्यूल फिर से भेज दीजिए। हाँ, और टेस्ट शेड्यूल टाइमिंग के साथ भेज दीजिए, हम टाइमिंग देख लें और अब उसको टारगेट करिए, ठीक है ना। टारगेट करके उसको कराइएगा। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो एंड कर रहे हैं आज का।